Hello, students. Today we will be discussing about a very interesting topic which you will find in your accounts book if you are in class 11, and you can take this video for reference if you are studying in BCom to clear your basics. Of course, आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप डेप्रिसिएशन वाले सम को बहुत आराम से बना सकते हो. चलिए, अगर इसके कॉन्सेप्ट का बात किया जाए, ठीक है, अगर इसका कॉन्सेप्ट का बात किया जाए तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं समझाता हूँ आपको कि कोई भी बिजनेस फर्म होता है ना, जो बिजनेस फर्म और यू टॉक अबाउट कंपनी, ठीक है, वो इंडल्ज्ड होते हैं प्रोडक्शन में. प्रोडक्शन तो करेंगे ही किसी ना किसी चीज़ का. प्रोडक्शन में यूज आता है फिक्स्ड एसेट. प्रोडक्शन में किस चीज़ का यूज होता है? फिक्स्ड एसेट का. ठीक है. और अगर फिक्स्ड एसेट में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर खाली डेप्रिसिएशन का बात किया जाए तो आप जो क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसमें ज़्यादातर सबसे पहले नंबर पे आपको देखने को मिलेगा मशीनरी. ठीक है, मशीनरी का यूज़ करके हम प्रोडक्शन करते हैं. देन अगर मैं बात करूँ यहाँ का जमशेदपुर का, तो यहाँ पर क्या है, टाटा कंपनी है. आपने सुना होगा टाटा स्टील. ठीक है, पूरा टाटा कंपनी है. और ये क्या करते हैं ना, बहुत सारे ट्रक्स हैं इनके पास. बहुत बड़े-बड़े ट्रक्स हैं. ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह का सामान का ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं. तो जिनका ट्रांसपोर्ट टाइप का बिज़नेस है, या मान के चलिए जो दूध वगैरह देते हैं, मिल्क वगैरह देते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स देते हैं, वो तो सुबह-सुबह वैन में आते हैं ना, ठीक? तो उनके लिए फिक्स्ड एसेट क्या हो गया? अ, व्हीकल्स हो गया. ठीक है? जैसे वैन्स, ट्रक्स एक्सेट्रा. ठीक? और उसके बाद एक लैंड और बिल्डिंग में भी लग सकता है, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग जितना पुराना होते जाएगा, उसका वैल्यू क्या होते जाएगा? लैंड एंड बिल्डिंग. ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग में भी क्या हो सकता है, डेप्रिसिएशन लग सकता है. ठीक. अब ये डेप्रिसिएशन होता क्या है असल में, अगर मैं इसे नॉर्मल तरीके से समझाऊं आपको कि एक बार में समझ में आ जाए, तो इसका मैं आई गिव यू यू नो वेरी शॉर्ट एंड स्वीट एग्जांपल, जिससे आपको एक बार में उम्मीद है समझ में आ जाएगा. और देखिए, इफ़ आई से दैट आई परचेज्ड अ मोबाइल इन द ईयर 2020, और उस मोबाइल का कीमत था, मान के चलिए, 20,000. ठीक है, उसका कीमत 20,000 था. और अभी जो 2024 का जो प्रेजेंट डे है, ठीक है, 2024 का जो प्रेजेंट डे है, उसमें अगर मैं मोबाइल को बेचूं, तो सीधा सा बात है, मुझे इतना तो मिलेगा नहीं. लेट अस कंसीडर कि मुझे कितना मिल रहा है, 7,000 या इससे भी कम मिलेगा, मुझे पता है. लेकिन अभी अज्यूम कर लीजिए कि इसको सेल करने पर, इसको मैं अगर सेल करता हूँ, यहाँ मैंने क्या किया था, परचेज किया था. ठीक है, अगर मैं इसको सेल करता हूँ प्रेजेंट डे पर, तो मुझे 7,000 मिल रहे हैं. और ये जो 7,000 है ना, इसमें अभी के लिए समझिए कि अभी मेरा जो 7,000 में बेच रहे हैं, ना ही मुझे कोई प्रॉफिट हो रहा है और ना ही मुझे कोई नुकसान हो रहा है, ये मान के चलिए. तो इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट डे में उस मोबाइल का कीमत ही 7,000 रुपये है. ठीक है, ये समझ में आ गया आपको. तो अब यहाँ पर एक सीधा सा सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 3 या 4 सालों के बीच में, ठीक है, ये जो 3 to 4 years का गैप है, इन दिस टाइम पीरियड द वैल्यू ऑफ मोबाइल हैज़ बिन डिक्रीज्ड. ठीक है, जबकि मैं यहाँ बता दूं कि मोबाइल मैंने जैसा खरीदा था वैसा ही है. इट मीन्स दैट इसका कैमरा भी सही है, अच्छा काम कर रहा है. इसका स्क्रीन भी रिप्लेस नहीं किया मैंने, स्क्रीन भी ओरिजिनल है. और अंदर का अगर चिपसेट का बात करूं, जो चिप्स वगैरह होता है, रैम, मेमोरी, वो सब भी ओरिजिनल है. लेकिन फिर भी इसका दाम मुझे कम क्यों मिलेगा? क्योंकि जब मैंने खरीदा था 2020 में, तो एट दैट टाइम मार्केट वैल्यू वाज 20,000. बट when I'm trying to sell it in 2024, I'm only getting 7,000 rupees. ये जो वैल्यू कम होता है ना, क्योंकि सीधा सा बात है, क्योंकि अब ये गुड्स सेकेंड हैंड हो गया और बहुत पुराना भी तो हो गया. तो कोई भी पुराने चीज़ को आप खरीदते हो, तो उसका वैल्यू क्या करते हो, ज़्यादा देते हो, उतना देते हो कि कम देते हो जितना में सामने वाले ने परचेज किया था? तो आंसर इज, आप कम ही दोगे. ठीक है, तो ये जो ग्रेजुअल यूज़ करने से ना, आप ग्रेजुअल जो यूज़ करते हो मोबाइल को या कोई भी फिक्स्ड एसेट को, उससे जो उसका वैल्यू में कमी आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं. ठीक है, इफ़ यू विल सी इन योर बुक, वहाँ पर डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, इफ आई टेल यू द मीनिंग, सो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है एज पर योर बुक्स? डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टीयर. And this wear and tear occurs because you are using it over the period of time. आप कोई भी फिक्स्ड एसेट को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज करोगे तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा. जितना से जितने मार्जिन से वो वैल्यू कम होता है,
दैट इज नोन एज डेप्रीसिएशन। ठीक है, अगर डेप्रीसिएशन का मैं एक और बात करूं यहाँ पर, थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, इफ आई टॉक अबाउट डेप्रीसिएशन, सो डेप्रीसिएशन याद रखिएगा बच्चों की ये एक एक्सपेंस के कैटेगरी में आता है। डेप्रिसिएशन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस। एंड इफ यू हैव हर्ड अबाउट गोल्डन रूल, तो वहां पर आपको पता होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कम्स अंडर नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट के अंदर ये आता है। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है ना, तो इसीलिए ये कहां पर शो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ये शो होता है। अब मैंने ये इसलिए आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया क्योंकि इसके बाद आप पढ़ने वाले होंगे स्कूल में या फिर मेरे से फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में इसका काम आएगा। फाइनल अकाउंट्स मींस, ये फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? फाइनल अकाउंट्स मीन ट्रेडिंग, फाइनल अकाउंट्स मीन पीएल, फाइनल अकाउंट्स मींस बैलेंस शीट विच कंटेन्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। इसको जब पूरा ड्राफ्ट करेंगे हम लोग, तो हम लोग का अकाउंटिंग जो होता है कंप्लीट होता है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि इज डेप्रिसिएशन अ रियल, personal or nominal account, so the answer is very simple, it is a nominal account. And nominal account, why? Because it comes अंडर द गोल्डन रूल इन द हेड ऑफ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये लॉस नहीं है। अब बहुत जन को कंफ्यूजन होता है कि ये लॉस है कि एक्सपेंस है। तो ये मेरा लॉस नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि ये तो करंट कैश फ्लो को तो इफेक्ट नहीं कर रहा है ना। ठीक है, अगर ये मेरे करंट कैश बैलेंस या फिर बैंक बैलेंस को इफेक्ट करता, तब ये मेरे लॉस में आता। लेकिन ये तो खाली ग्रेजुअल वैल्यू कम हो रहा है, बैंक बैलेंस को तो इफेक्ट नहीं कर रहा है ना। अल्टीमेटली अगर मैं कहूँ कि मशीन का दाम 2,000 रुपया, इसमें डेप्रिसिएशन लगा और मशीन जो है 2,000 रुपीज से मशीन का वैल्यू कम हो गया है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरा कैश या बैंक से पैसा चल गया, वो तो मशीन का वैल्यू कम हुआ है। ठीक है, तो होप आप इतना समझ रहे हो। देन अब मैं क्वेश्चन में जंप करता हूँ, क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ बीकॉम बुक, लेकिन आप घबराइए मत, स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, तो 11 वाले, 11 क्लास वाले इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन को समझा दूं, फिर आप इसको आराम से समझिएगा अपने हिसाब से। वीडियो को पॉज करके देखिए। ऑन 1 जुलाई 2017 एक मशीनरी है 20,000 का जिसको खरीदा गया, और उसमें क्या किया गया, 3,000 पैसा लगाया गया उसको इंस्टॉल करने के लिए। अब एक बात ध्यान रखिए बच्चे लोग, कि आपने जनरल एंट्री में ये पढ़ा होगा कि मशीन को परचेस करने से लेकर के फर्स्ट टाइम यूज करने तक, ठीक है, मशीन को परचेस करने से लेकर के फर्स्ट टाइम यूज करने तक जितना भी एक्सपेंस होता है, वो सब किस में आ जाता है? वो सब मशीनरी अकाउंट में ऐड हो जाता है। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मैंने मशीन तो खरीदा 20,000 में, लेकिन फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले मैंने क्या किया, 3,000 रुपए इसके रिकंडीशनिंग, मतलब चलने की हालत में या वर्क करने की हालत में लाने में, और इसको इंस्टॉल करवाने में, मतलब अपने कंपनी में इंस्टॉल करवाने में मुझे 3,000 रुपए लगे। तो इस मशीन का वैल्यू कितना हो गया अभी? 23,000। अच्छा, 6 जैसा लग रहा है, सॉरी थोड़ा। इसका वैल्यू कितना हो गया? 23,000। ये 20,000 का नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? 23,000 हो गया। होप दिस इज क्लियर। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, ऑन जनवरी 2018 एक नया मशीन परचेज किया जा रहा है जिसका वैल्यू है 12,000। वेरी गुड। ऑन जून 30 द मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2018, मतलब इस मशीन का बात हो रहा है। ठीक है, इस मशीन का बात हो रहा है। इसको क्या किया गया? अच्छा, इसको बेच दिया गया। ठीक है, वी आर सेलिंग इट फॉर 8,000 रुपीज। ठीक, और उसके साथ क्या किया गया, जुलाई 1 2019 एक फ्रेश मशीनरी परचेस किया गया, जिसमें पेमेंट कैसे किया गया? पेमेंट किया गया इंस्टॉलमेंट बेसिस में। अच्छा, बहुत बढ़िया, इंस्टॉलमेंट का डेट्स दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख लीजिए, और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी दिया हुआ है। ठीक है, 5,000, 6,000, 5,500। देन वट वी हैव कि अच्छा, जो पेमेंट किया गया था 2020 मतलब ये वाला और ये वाला के बात हो रहा है 2021, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड था 10,000 और, अच्छा सॉरी 1,000, और यहाँ पर 5,000 है। एक्चुअली ये 5,000 नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। दिस विल बी नॉट बी 5,000, आई थिंक, हाँ ये 500 होगा। 5,000 कैसे होगा? ठीक है, 500 होगा, इंटरेस्ट तो कम होता है। ठीक, अच्छा ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो इसको आप ठीक कर लीजिए, दैट इज 500। ठीक, और डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में। ठीक है, ये किस में हो रहा है? ये ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपके साथ एक पॉइंट शेयर करूं, तो एक डिप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका होता है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है जिसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है, और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है जिसको डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी कहा जाता है।
ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड का या फिर ओरिजिनल कॉस्ट जो इसका दूसरा नाम है। ठीक, चलिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इफ आई टॉक हेयर अबाउट मशीनरी, तो यहाँ पर क्वेश्चन से क्लियर है कि यहाँ पर 3 मशीन का बात हो रहा है। एक तो ये, एक न्यू मशीनरी ये, और ये जो इंस्टॉलमेंट में हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, इंस्टॉलमेंट बेसिस में खरीद रहे हैं ना, ये 3 मशीनरी है। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि तीनों मशीनरी का अलग अलग हमें वर्किंग करना है। तो यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं मशीनरी 1, उसके बाद हम काम कर लेते हैं, यहाँ दे देते हैं मशीनरी 2, और यहाँ पर हम दे देते हैं, अच्छा मशीनरी 2 ही, मशीनरी 3, अच्छा यहाँ पर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मशीनरी 3। ठीक है, जब भी आप डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करेंगे तो एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वेन एवर यू आर डूइंग द क्वेश्चन ऑफ डेप्रिसिएशन, आपको एक चीज तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि आपका वर्किंग अच्छा होना चाहिए। वर्किंग अच्छा होना चाहिए इन द सेंस कि जितना भी मशीनरी दिया गया है उसका वर्किंग आपको सही से करना है, क्योंकि वर्किंग के ऊपर ही ना बहुत कुछ टिका हुआ है। अगर आप वर्किंग इसका सही से कर लेते हो तब क्या होगा कि जब लेजर बनाओगे आप तो उसमें चीज़ों को डालना, अमाउंट को डालना बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए हमें लेजर ही बनाना है मशीनरी का जिसमें मार्क्स मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर मैं वर्किंग नोट करता हूँ, वर्किंग नोट वाला अगर मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कि ये जो अमाउंट्स वगैरह है मैं कैसे लेके आया हूँ, और साथ ही साथ अगर बात किया जाए कि अगर वर्किंग मेरा क्लियर होगा, अगर वर्किंग मेरा क्लियर होगा तो इसमें एक फ़ायदा मुझे और होगा कि यहाँ पर मैं लेजर में बहुत आराम से चीज़ों को पोस्ट कर सकता हूँ, लेजर पोस्टिंग बहुत आराम से होगा। तो अगर वर्किंग का बात किया जाए तो चलिए यहाँ पर वर्किंग करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अच्छा ये फाइनेंशियल ईयर में ही क्लोज, अच्छा ये तो हाइलाइटर है ही नहीं, फाइनेंशियल ईयर में ये क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2020। तो मशीनरी 1 का देखिए, मशीनरी 1 को मैंने क्या किया, परचेस किया। कब परचेस किया? 1 जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब 7वें महीने पर 2017 को मैं, 17 ही है ना, हाँ 2017 को मैं क्या कर रहा हूँ, इसे परचेस कर रहा हूँ। वेरी गुड, कितना रुपया मैं परचेस कर रहा हूँ, आई गेस जोड़ के मैंने बता दिया था, ये 23,000 हो जाएगा। अच्छा, डिप्रिसिएशन के बारे में एक बात जान के रखिए, डिप्रिसिएशन या तो लास्ट डे लगता है, इस केस में लास्ट डे क्या हो जाएगा, 31 मार्च लास्ट डे लगेगा, या तो तब लगेगा जब हम मशीनरी को क्या करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए सबसे पहला डिप्रिसिएशन मेरा कब लगेगा, यहाँ पर मैं पेन का यूज कर लेता हूँ, नहीं तो जगह का शॉर्टेज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला डिप्रिसिएशन लगेगा मेरा 31 मार्च 2018। ठीक, यहाँ पर मशीनरी का वैल्यू कितना है, 23,000, डिप्रिसिएशन का वैल्यू है 10%। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, क्या ये स्टार्टिंग से है, मतलब क्या ये 1 अप्रैल से है, तो 1 अप्रैल से तो है नहीं, ये कब से है, 1 जुलाई से है। तो यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा कि 1 साल में होता है 12 महीना, और पूरे 12 महीना तो ये मशीन यूज ही नहीं हुआ है। कितने महीना यूज हुआ है अगर मैं बात करूँ इस ईयर का, तो 1 तारीख है ना, मतलब 1 तारीख को आप खरीदे हैं तो 7वां महीना तो पूरा यूज हुआ है, 8वां महीना भी हुआ है, 9th मंथ, 10th मंथ, 11th मंथ, मतलब नवंबर दिसंबर, फिर आ गया जनवरी, फिर आ गया फरवरी, फिर आ गया मार्च। ठीक है, ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितना महीना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर कितने महीना यूज हुआ है, 9 मंथ्स। ठीक है, तो इस हिसाब से मुझे वर्किंग करना पड़ेगा। तो अगर मैं वर्किंग करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, 0 0 गया, ये 0, हाँ ये 0 गया, फिर यहाँ पर मैं करूँ तो हो जाएगा 3 3 9, 3 4 12। ठीक है, अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूँ तो 2300 का जो हाफ होगा वो होगा 1150, और इसका भी मैं अगर हाफ करूं तो ये हो जाएगा 1000 का हाफ होगा 500, और 150 का हाफ कितना हो जाएगा, 75। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 575। तो ये जो डिप्रिसिएशन आया ये कितना हो गया, 575 रुपीज़ का हो गया डिप्रिसिएशन। ठीक है, कोई दिक्कत, 9 महीना का। 1 मिनट, इसको 3 से मल्टीप्लाई भी तो करना है ना, क्योंकि ये तो आधा आधा हुआ, 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे हम लोग। तो 575 इंटू 3,
तो 3 5 ज़ा 15, कैरी ओवर 1, 3 7 ज़ा 21, 22, कैरी ओवर 2, 3 5 ज़ा 15 एंड 1, हाँ 2 17। तो यहाँ का डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है 1725। ठीक है, तो पहले ये का डिप्रिसिएशन कितना आ गया 1725, एंड आई होप कि ये क्लियर होगा आपको कि ये 1725 कहाँ से आया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। 23,000 मशीनरी का नाम है, ठीक है, उसमें फुल महीना का, सॉरी फुल ईयर तो ये यूज़ नहीं हो रहा है। फुल ईयर यूज़ होता तो कुछ और बात होता, फुल ईयर तो ये यूज़ नहीं हो रहा है। तो 31 मार्च 2018 को हम क्या करेंगे, एक साल में होता है कितना महीना, 12 महीना। तो 12 महीना में से जितना महीना यूज़ हो रहा है उसको लिख देंगे और कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो होपफुली दिस इज क्लियर। देन अगेन इसमें क्या लगेगा, 31 मार्च 2019 में डिप्रिसिएशन लगेगा, और ये ओरिजिनल कॉस्ट में लगाना है ना। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब ही है कि इसको जितना में खरीदा गया था उसमें डिप्रिसिएशन लगाना। अब एक बात बताइए, नेक्स्ट ईयर जो चालू होगा वो तो 1/4/18 से 31 मार्च 2019, क्योंकि बीच में तो इस मशीनरी के साथ हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब 12 महीना में से पूरा 12 महीना यूज होगा, और ये कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको लिखिए या ना लिखिए एक ही बात है। तो जब पूरे 12 महीना किसी भी मशीनरी का यूज होगा तो उसमें मंथ वाला ऐसे जो हमने किया ना उसको नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर हम लोग बीच में खरीद रहे हैं मशीनरी को। ठीक है, 1/4 में नहीं खरीद रहे हैं, यहाँ पर एक साथ में खरीद रहे हैं। तो इसको अगर काटे सिंपली तो कितना आ जाएगा 2300 आ जाएगा ना, 23,000 का 3%। और हमें कब तक बनाना है 31 मार्च 2020 तक बनाना है। तो यहाँ भी ओरिजिनल कॉस्ट में लग जाएगा 23,000 इंटू 10/100 विच विल बी इक्वल टू 2300। देखिए कितना आसान है, निकल गया 3 साल का डिप्रिसिएशन। ठीक है, चलिए, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके एक बार ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑन 1 जनवरी 2018 एक नया मशीनरी खरीदा गया। वेरी गुड, 1 जनवरी 2018। अच्छा, मैं यहाँ पर एक क्या करता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ ताकि मुझे ये पता रहे। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, सीधा खींच देता हूँ, कोशिश करता हूँ। चलिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 जनवरी 2018 को हम क्या कर रहे हैं, मशीनरी 2 को परचेस कर रहे हैं। कितना में परचेस कर रहे हैं, 12,000 में। ठीक है, और इसके साथ एक और जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्या है कि ऑन जून 30 2019, ठीक है, जून 30 2019, जून 30, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मतलब ये 6/2019 इस मशीनरी को हम क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं। और कितने में बेच रहे हैं, 8,000 में। ठीक है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो सबसे पहले इसमें डिप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2018। ठीक है, क्योंकि मेरा ये ईयर खत्म कब होगा, ये देखिए 1 जनवरी 2018 है, फिर फरवरी आएगा, फिर तो मार्च में ही खत्म हो जाएगा ना। तो इसमें डिप्रिसिएशन लगाना है, तो डिप्रिसिएशन लगाने के लिए लिखेंगे हम लोग 12,000, देन 10/100, क्योंकि 10% डिप्रिसिएशन का रेट है, और पूरे साल में 12 महीने होते हैं। लेकिन इसको मैंने परचेस कब किया था, 1 जनवरी, तो ये जनवरी में यूज़ होगा, फरवरी में यूज़ होगा और मार्च में यूज़ होगा। तो टोटल कितना महीने यूज़ होगा, 3 महीने ही यूज़ होगा। तो इसका डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो कटा, ये 1, ये 1, तो ये हो गया 100 × 3, 100 × 3 इज 300। तो इसका डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए कि अगर मैं नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करता हूँ 1/4/18 से, तो ये ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2019 को ये ख़त्म होगा ना, 31 मार्च 2019 को। तो इसमें भी डिप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि देखिए ये जो 30/6 का डेट है ये 36 है। इट मीन्स दैट इट इज़ इन द ईयर 1920 का ईयर का बात चल रहा है ये, जब इसको सेल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कौन से ईयर का बात चल रहा है, 18-19 का बात चल रहा है। तो इसमें भी डिप्रिसिएशन लगेगा। तो सिंपली 12,000 ओरिजिनल कॉस्ट है ना, कितना में खरीदे थे, 12,000 में खरीदे थे, 12,000 का 10% ये मेरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा ना, 1200 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं इसीलिए थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, नेक्स्ट जो मेरा ईयर चालू होगा वो होगा 1/4/2019 से। लेकिन ये ख़त्म कब हो जाएगा, जब मशीनरी बेचेंगे, क्योंकि ये मशीनरी पूरे साल भर तो मेरे पास रहेगा ही नहीं। इसको हम बेच दे रहे हैं ना 30/6 को, तो इसका वहाँ तक वर्किंग करेंगे। अब देखिए जो आपको समझने वाला बात है, जब हम किसी मशीनरी को सेल करते हैं
तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, उस दिन तक का डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है, प्लस उसमें उसको सेल करने से प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको मुझे डिटरमाइन करना पड़ेगा। एक क्या करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, दूसरा प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करना पड़ेगा। अगर इसमें डिप्रिसिएशन में चार्ज करूं तो अगर डिप्रिसिएशन का बात हो रहा है तो इसका मशीन का वैल्यू है 12,000, इसका हो जाएगा 10%, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक साल में होता है 12 महीना। लेकिन इसको कब तक यूज करेंगे, इसको हम लोग यूज करेंगे अप्रैल में तो करेंगे ही, मई में भी करेंगे, जून में भी करेंगे, क्योंकि जून का कितना तारीख है, जून का 30 तारीख है, इसका मतलब जून तक तो यूज होगा ही ना। तो इसका मतलब फिर इसमें कितना लगेगा, 3 महीना का डिप्रिसिएशन लगेगा। और जैसा कि हमने ऊपर ही निकाला था, 3 महीने का यहाँ निकाला था ना, तो यहाँ पर भी डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर मैं इस मशीन को अगर थोड़ा सा मिटा दूं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे वर्किंग करना पड़ेगा, तो मशीन का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ M2 मशीनरी 2, किस डेट में, यहाँ पर हम डेट का बात कर रहे हैं 30/6/2019, ठीक है। और ये डेट कौन सा है, जब इस डेट में मशीनरी को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, इस डेट में मशीनरी का वैल्यू क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखें, मशीनरी को मैंने खरीदा था 12,000 में, खरीदा था ना। उसके बाद पहला साल डिप्रिसिएशन लगा 300, देन 1200, 1500, देन 300। तो इसका मतलब इसका वैल्यू जो घटा है वो कितने से घटा है, 1800 से। Why? Because if you are charging depreciation, then the value is definitely decreasing. तो कितना से ये डिक्रीज हुआ, ये जो डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, कितना चार्ज हुआ, 1800। मैंने क्या किया, तीनों का जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो मशीनरी का वैल्यू कितना है, आइए पता कर लेते हैं। तो मशीनरी का वैल्यू जो है यहाँ पर वो है 10,200, अगर मैं माइनस करूँ तो। और इसको मैं कितने में सेल कर रहा हूँ, इसको मैं सेल कर रहा हूँ 8,000 में। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पर मुझे 2,200 का लॉस होता हुआ दिख रहा है। क्या होता हुआ दिख रहा है, लॉस होता हुआ दिख रहा है। ये वर्किंग आपको क्लियर है कि नहीं है, आप एक बार मुझे बता दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक, अच्छा अब ये तो पूरा चल गया पेज। अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पर, अब मैं वर्किंग कहाँ करूँ, यही बात है। तो यहाँ पर अगर मैं वर्किंग करता हूँ, अच्छा मशीनरी 3 का मैं वर्किंग क्या करता हूँ, इस पेज में कर देता हूँ। ठीक, क्योंकि ये तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, मशीनरी 3 का वर्किंग। अच्छा इसके भी पहले पेज में कर देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, M3 का वर्किंग कर देता हूँ आराम से। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जल्दी समझना है चीज़ों को। तो यहाँ पर अगर मैं M3 का वर्किंग करूँ, ठीक है, ये मैं मशीनरी 3 का क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर वर्किंग कर रहा हूँ। मशीनरी 3 का अगर मैं वर्किंग करूँ तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, मशीनरी 3 को परचेस किया गया है 1 जुलाई 2019 में। ठीक है, इसको मैं परचेस कब कर रहा हूँ, 1 जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 1 जुलाई 2019 में इसको मैं परचेस कर रहा हूँ। और परचेस कितना से कर रहा हूँ बताइए, तो पेमेंट कितना कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, पेमेंट में कर रहा हूँ 5,000, 6,000 और 5,500, तो 5 5 10, 16,500। यहाँ पर मैं टोटल पेमेंट कितना कर रहा हूँ, 16,500। लेकिन इसमें से इंटरेस्ट जो है इसी में इंक्लूडेड है। तो इंटरेस्ट का कितना पैसा था, इंटरेस्ट का पैसा था 1,000 + 500, ये पैसा था ना इंटरेस्ट का। तो ये तो इंटरेस्ट का पैसा अगर इसी पेमेंट में इंक्लूडेड है तो वो मशीनरी से अलग हुआ। तो मैं अगर इसको माइनस कर दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मशीनरी का वैल्यू आ जाएगा जो कि होगा 15,000। तो मशीनरी का वैल्यू कितना होगा, 15,000। और इसमें आप याद रखिए ये जो ईयर है ये कब खत्म होगा, 31 मार्च 2020 में। तो इसमें एक ही बार ओनली वन टाइम डिप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि मुझे कहा गया है कि बुक्स को आपको क्लोज करना है 31 मार्च 2020 में, 3 साल का बनाना है। तो इसमें अगर आप देखें तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 10/100 मल्टीप्लाइड बाई एक साल में होता है 12 महीना। लेकिन चलिए देखते हैं कब तक यूज हुआ, एक तो जुलाई में हुआ, फिर अगस्त में हुआ, क्योंकि जुलाई में खरीदा गया था ना 1 तारीख को, तो जुलाई में तो यूज होगा ही। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितने महीने यूज हुआ ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने महीने यूज हुआ ये, 9 महीने। तो ये जीरो कटा, ये जीरो कटा,
देन व्हाट वी हैव 3 3 ज़ा 9 और ये काटेंगे तो 3 4 ज़ा 12। अच्छा 150 का आधा कितना अच्छा ये 10 भी तो है, तो 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, फिर ये गया 1 और ये मेरा हो गया 75। तो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव 75 इंटू 5 इंटू 3। तो अगर मैं ये कर दूं 75 इंटू 15, ठीक है, क्योंकि 5 3 ज़ा 15 होता है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इफ यू विल सी दैट 5 5 ज़ा 25 कैरी ओवर 2, 7 5 ज़ा 35 36 37, देन वी हैव 75। तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, 7 5 12 का 2, हाथ में रहा 1, 7 3 10 और 1 11। तो ये मेरा डिप्रिसिएशन का चलिए होपफुली जो हम लोगों ने डिप्रिसिएशन निकाला था मशीनरी 1, मशीनरी 2 और मशीनरी 3 का, वो आपको क्लियर हो गया होगा, और मशीनरी 2 में जो वर्किंग है सेल करने का वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें बस लास्ट का काम करना है, हमें क्या करना है, ईयर वाइज जो है मशीनरी अकाउंट बनाना है। सिंपल, ईयर वाइज क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। और इसको बनाते वक्त मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अच्छा, कोई भी लेजर का ये साइड डेबिट साइड और ये साइड क्रेडिट साइड होता है ना। मशीनरी क्या है, मशीनरी एक एसेट है। मशीनरी क्या है, एक एसेट है, ठीक है। मशीनरी अगर एक एसेट है तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट बैलेंस क्या होगा, डेबिट, ठीक। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जिस चीज़ से मेरे मशीनरी में इंक्रीमेंट होगा या बढ़ेगा, वो बढ़त हासिल होगा, वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, और जिससे मेरा मशीनरी अकाउंट जो है नीचे चल जाए उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट के साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और इसका जो फॉर्मेट होगा वो क्या हो जाएगा, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, देन वी अगेन हैव डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया है, तीन अलग अलग, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने तीन अलग अलग बनाया हुआ है। कहाँ चल गया, हाँ, यहाँ मैंने तीन अलग अलग बनाया है फॉर्मेट मशीनरी अकाउंट का, ठीक है। अच्छा ये उड़ गया क्या, चलिए मैं फिर से एक बार यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या था, ये है डेबिट साइड, यहाँ पर ये इंक्रीज होगा, ये है क्रेडिट साइड, यहाँ पर ये डिक्रीज होगा, क्योंकि मशीनरी क्या है, मशीनरी एसेट है, और एसेट का बाय डिफॉल्ट बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो डेबिट साइड में ये इंक्रीज करता है और क्रेडिट साइड में ये डिक्रीज करता है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ तो डेट था, यहाँ पर मैं डेट लिख देता हूँ, यहाँ पर आ गया डेट, यहाँ पर आ गया पर्टिकुलर, यहाँ पर आ गया अमाउंट, देन अगेन वी हैव डेट, वी हैव पर्टिकुलर, और यहाँ पर अगेन वी हैव अमाउंट, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मशीनरी का जो लेजर है आपको साथ ही में बनाना है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 17 18 का शो करता हूँ अलग अलग तीनों, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। यहाँ पर अगर आप वर्किंग देखिए, आपको खाली वर्किंग देखना है। देखिए 1/7/2017 में मैं क्या कर रहा हूँ, मशीनरी परचेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मशीनरी परचेस करने से वैल्यू बढ़ेगा ना, इसीलिए ये मैं कहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डेबिट के साइड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, मशीनरी परचेस करेंगे तो मेरे बैंक से पैसा जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। तो मशीनरी मैंने कितना का परचेस किया था, 20,000 का, लेकिन याद है उसमें एक्सपेंस भी शो हुआ था। तो यहाँ पर फिर से मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, या एक्सपेंसेस लिख देता हूँ मैं। तो ये आ गया मेरे 3,000 का, ठीक है। उसके बाद मुझे देखना है क्या 17 18 वाले ईयर में मशीनरी 2 को मैंने खरीदा है या मशीनरी 3 को खरीदा है। तो जी यहाँ देखिए, मशीनरी 2 को मैंने कब खरीदा है, 1/1/18, मतलब ये भी किस में आ रहा है, 17 18 वाले ईयर में आ रहा है, ठीक है। लेकिन मशीनरी 3 को कब खरीदा है, क्या मैंने अभी खरीदा है क्या, लेकिन मशीनरी 3 को मैंने 19 में खरीदा है। इसका मतलब क्या है, ये 17 18 में तो नहीं है, तो इसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो यहाँ पर मुझे मशीनरी 2 को रिकॉर्ड करना है, इस वाले सेक्शन को। मशीनरी 2 को खरीदना है ना 12,000 में, तो इसको मुझे रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 जनवरी 2018। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पर मैं सीधे से लिख देता हूँ M2। यहाँ पर M1 था, यहाँ M2 है। तो मैंने कितना का परचेस किया भाई, इसको मैंने परचेस किया 12,000 का। फिर क्या हो रहा है, लास्ट डे में अगर आपको ध्यान हो तो इसमें डिप्रिसिएशन लगेगा, 31/3/18 में इसमें क्या लग जाएगा, डिप्रिसिएशन लगेगा। तो मैं इसमें लिख देता हूँ बाई
डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहाँ पर मैं ध्यान रखूंगा कि यहाँ पर M1 भी है और यहाँ पर M2 भी है। M1 में कितना का डिप्रिसिएशन लगा था आपको याद है? ये देखिए 1725 का डिप्रिसिएशन लगा था, तो यहाँ पर मैं 1725 लिख देता हूँ। और यहाँ पर M2 में कितना का डिप्रिसिएशन लगा था? M2 में अगर आप देखोगे तो M2 में 3118 को कितना का डिप्रिसिएशन लगा था? 300 का। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर मैं 300 लिख देता हूँ। दोनों को जोड़ के मैं अगर बाहर लिखूँ तो 5 2 7 3 10, हाथ में रहा एक, 2025 का यहाँ पर डिप्रिसिएशन जो है लग रहा है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसी दिन में मेरा मशीन का वैल्यू कितना बचा उसका निकालना है मुझे। 31 मार्च 18 को मेरे मशीन का कितना वैल्यू बचा, तो उसको हम क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस सी डी। क्या लिखने का? बाई बैलेंस सी डी। और जैसा कि आपको पता ही होगा लेजर में हम लोग बैलेंस कैसे करते थे, दोनों तरफ का देखते थे जोड़ के। तो ये हो गया 3 2 5, 35,000 यहाँ पर टोटल। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के टोटल का, तो यहाँ पर कुछ बैलेंस बचेगा, क्योंकि मेरे पास 2025 ऑलरेडी है और मुझे कितना करना है? 35,000। क्योंकि आपको पता होगा डेबिट साइड क्रेडिट साइड बराबर होना चाहिए अगर आपने लेजर किया होगा अच्छे से तो। और यहाँ पर अगर मैं 35,000 से 2025 को माइनस करूँ तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा मेरा 32,975 माइनस करके ये बैलेंस आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ईयर में मेरे पास मशीन मैंने खरीदा था 35,000 का, उसमें से मशीन में 2,225 कम हो गया, तो मेरे पास मशीनरी 1 और मशीनरी 2 मिला के ये जो बैलेंस बचा है वो कितना है? 32,925। और ये 32,925 कैसे आया? 35,000 को मैंने माइनस किया इस अमाउंट से, 2025 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर पेन ही कर लेता हूँ तो ताकि आसानी रहे मुझे। यहाँ पर मैं फिर लिख देता हूँ डेट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पर्टिकुलर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अमाउंट, फिर यहाँ पर लिख देता हूँ डेट, यहाँ पर लिख देता हूँ पर्टिकुलर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अमाउंट। ये ध्यान रखिए ये मैं बना रहा हूँ 18 19 का, क्योंकि 17 18 का बना लिया। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 1/4/18 में टू बैलेंस बी डी। पिछले बार का जो सी डी था इस बार का मेरा क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा, जो कि मैंने निकाला था 32,975। ठीक है, यही निकाला था मैंने 32,975। उसके बाद क्या पूरे साल में मैं परचेस कर रहा हूँ कुछ या बेच रहा हूँ कुछ? तो मशीनरी 1 को तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मशीनरी 2 को भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए ये वाला जो साल है 18-19 का, इसमें तो कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, तो इसमें 1200 डिप्रिसिएशन लग रहा है। मशीनरी 1 में 2300 का डिप्रिसिएशन लग रहा है इस डे पे 31 मार्च 2019 में कितना का डिप्रिसिएशन लग रहा है? 2300 का। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, क्या मैं 18-19 में इसको खरीद रहा हूँ मशीनरी 3 को? तो मशीनरी 3 को मैं कब खरीद रहा हूँ? मशीनरी 3 को मैं खरीद रहा हूँ, अगर इसके वर्किंग में जाऊँ मैं, तो ये एक साथ 19 है, मतलब मैं मशीनरी 3 को तो 19-20 में खरीद रहा हूँ, तो 18-19 में इसका कोई स्कीम नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें लास्ट डे में सिंपली 31 मार्च 2019 को लगाना पड़ेगा बाई डेप्रीसिएशन। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। एसेट होता है मशीनरी, तो इसका बाय डिफॉल्ट बैलेंस एसेट, इसका बाय डिफॉल्ट बैलेंस डेबिट होता है, तो ये यहाँ पर बढ़ेगा डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में अगर ये घट रहा है तो वो रिकॉर्ड होगा। तो देखिए मशीनरी घट रहा है, तो M1 कितने से घट रहा है? M1 घट रहा है 2300 से, 2300 से। ठीक है, अगर मैं दिखाऊं आपको, देखिए फर्स्ट ईयर का चार्ज हो गया ना, सेकंड ईयर में क्या हो रहा है? ये 2300 से घट रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया घटने का। और उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पर ये 1200 से घट रहा है, तो इसको भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये कितना से घट रहा है? M2 इज डिक्रीजिंग बाई 1200, तो इसको मैं जोड़ूं तो आ जाएगा 3500, आएगा ना 3500। उसके बाद मुझे क्या करना है? इसका CD निकालना है। 31 मार्च 19 में मैं लिखूंगा यहाँ पर बाई बैलेंस CD। बाई बैलेंस CD का मतलब M1 और M2 मिला के मेरा कितना बैलेंस बचा है। देखिए डिप्रिसिएशन के कारण ऑलरेडी वैल्यू कम हो चुका है, इसमें इस साल और डिप्रिसिएशन लग गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बचा हुआ वैल्यू और कम हो जाएगा। तो अगर मैं 32,975 से 3500 को माइनस करूँ तो ये आ जाएगा मेरा 57429, हाँ ये आ जाएगा 29,475। तो देखिए अब देखिए ना, साल दर साल इसका वैल्यू क्या हो रहा है? मशीनरी का डिक्रीज हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। ठीक है, होपफुली आप समझ रहे होंगे इतना। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर डेट अगेन,
particular, again then we have amount, then we have date, we have पर्टिकुलर, देन वी हैव अमाउंट। ठीक है, यही लास्ट है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये 19-20 का लास्ट है और ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं अलग अलग बना रहा था ताकि आप इसकी गंभीरता को समझ पाए और इसको आराम से समझ ले कि अलग अलग साल में इसका ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है। यहाँ पर मुझे 3 चीज़ करना है। मशीनरी 1 में डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, मशीनरी 2 को सेल करना है, मशीनरी 3 को परचेस का एंट्री दिखाना है, साथ ही साथ इसमें डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है उसका भी एंट्री दिखाना है। मतलब बहुत सारी काम यहाँ पर एक साथ हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस BD, ये BD किसका है भाई, M1 और M2 का है। कितना आया था ये, 29475। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से समझिए। अब हम कर रहे हैं यहाँ पर मशीनरी 2 को सेल कर रहे हैं ना, तो मशीनरी 2 को बेच कब रहे हैं हम लोग, जून 30। तो मतलब 30 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 30/6/19 को इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, बेच रहे हैं मशीनरी को। तो बेचेंगे, बेचने के पहले सबसे पहला काम क्या करना है, मैं डिप्रिसिएशन लगाना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिप्रिसिएशन। पहले मैंने लगाया यहाँ पर डिप्रिसिएशन अकाउंट, और ये खासकर किसका है, M2 का है, याद रखिएगा। तो लास्ट वाले में M2 को बेच रहे हैं ना, तो M2 का वर्किंग पहले करके हटा दिया जाए इसमें। तो M2 का लास्ट डिप्रिसिएशन कितना आया था, 300। अगर आपको ध्यान से वर्किंग आप फॉलो किए होंगे तो इसका 300 है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 300। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद अगर मैं इसे बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, बैंक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मशीनरी साइड का ये साइड क्रेडिट वाला साइड है, तो डिप्रिसिएशन लगने से भी मशीनरी का वैल्यू घटेगा, और बैंक से जब हम सेल करेंगे तो इट इज ऑब्वियस दैट द वैल्यू ऑफ मशीनरी विल डिक्रीज। तो 8,000 बेच रहे हैं तो लिखा हुआ है ना 8,000 पैसा आ रहा है मुझे। और एक बात बताइए, यहाँ पर जो मैंने वर्किंग किया था आपको समझ में आया। यहाँ पर मशीनरी का वैल्यू था 12,000, इसमें टोटल डिप्रिसिएशन 3 टाइम्स लगाना डिप्रिसिएशन, तो कितना हो गया 1,800। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1,800 का वैल्यू हो गया 10,200। नाउ आई एम सेलिंग इट फॉर 8,000, तो मुझे क्या हो रहा है, 2,200 का लॉस हो रहा है, और ये मशीनरी पे ही हो रहा है ना, तो मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 36, और ये डेट का ध्यान रखिएगा आप लोग, ये डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बाई PL अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लॉस। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2,200। होप दिस इज क्लियर, दिस सेक्शन इज क्लियर। देन 1 जुलाई को हम क्या कर रहे हैं, जस्ट इसके एक दिन बाद हम क्या कर रहे हैं, 1 जुलाई को मतलब 1/7/19 को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बैंक से एक मशीन, बैंक से एक क्या कर रहे हैं, M3 को क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, मशीनरी परचेस करेंगे तो उसका वैल्यू बढ़ेगा ना। तो देखिए वैल्यू बढ़ेगा, तो अगेन इस समय कहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डेबिट साइड ऑफ द लेजर। ठीक है, सब सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो कभी आपको किसी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगा। तो मशीनरी 3 में कितना रुपया में खरीद रहा हूँ, 15,000 में खरीद रहा हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर मैं बैंक लिखूंगा क्या, एक बात बताइए, यहाँ तो मैं इंस्टॉलमेंट में खरीद रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट में खरीद रहा हूँ ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अच्छा जिससे हम लोग परचेस करते हैं या सेल करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेंडर बोलते हैं। ठीक है, और ये एक तरीके से मेरा क्या है कि जब तक मैं पैसा नहीं दूं इसको, तो इसको मैं एज अ क्रेडिटर ट्रीट करूंगा। क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर वो इंसान होता है, या वो कंपनी होता है, या वो इंस्टीट्यूशन होता है जिसको पैसा बाद में देना पड़ता है। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं इंस्टॉलमेंट में ले रहा हूँ और यहाँ पर तो मैं एक बार में पैसा नहीं दे रहा हूँ, आई गेस यहाँ पर मैं एक बार में पैसा नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पर एक बार में तो पैसा नहीं जा रहा है, यहाँ पर उस दिन 5,000 जा रहा है, उसके बाद 1 साल बाद 6,000, फिर उसके बाद 1 साल बाद 5,500। तो जब ऐसा केस रहेगा ना हमारे पास, जब ऐसा केस रहेगा हमारे पास, तो एक काम करिएगा, आप यहाँ पर वेंडर अकाउंट लिख दीजिएगा। ठीक है, वेंडर मतलब वो पर्सन या वो कंपनी जिससे हम सामान खरीदे हैं। ठीक है, तो 15,000 आ गया। अब हमें क्या करना है, लास्ट डे में 31 मार्च 2020 में मुझे लगाना है डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। और डिप्रिसिएशन अकाउंट में एक चीज़ याद रखिए, M1 तो है मेरे पास, M2 रहेगा नहीं, M2 को तो बेच दिए। तो यहाँ पर लास्ट मेरा क्या बचेगा, मतलब डिप्रिसिएशन किस में लगेगा, M3 में लगेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सॉरी, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ
M2 को तो मैंने बेच दिया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसमें डिप्रिसिएशन कितना लग रहा है 2300, 2300। M1 पे डिप्रिसिएशन कितना लग रहा है 2300। अच्छा, इसको मैं बाइफरकेट करके लिख देता हूँ तो ताकि आपको समझने में आसानी हो। इफ़ आई टॉक अबाउट M1, इसमें कितना लग रहा है डिप्रिसिएशन 2300। और अगर मैं बात करूँ M3 का, M3 में डिप्रिसिएशन कितना लग रहा है, इसमें तो एक ही बार लगेगा बेचारे का डिप्रिसिएशन, तो इसमें डिप्रिसिएशन कितना लग रहा है 1125। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 1125, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा M3 1125। तो इसको अगर मैं जोड़ूँ तो आ जाएगा 5 2 4 3 3 4 2 3। देन व्हाट वी हैव 31 मार्च 2020 को मैं करूँ बाई बैलेंस सी डी। अब बैलेंस सी डी में भी याद रखिएगा M1 और यहाँ पर M3 ही रहेगा, क्योंकि बाकी को तो मैंने बेच दिया, मतलब इसको तो बेच दे रहे हैं ना, क्या नाम है आपका, M2 को हम बेच दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज़ कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर टोटल करना है मुझे, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर का सहारा लूँगा और चेक करूँगा कि यहाँ का जो टोटल और बैलेंस कितना आ रहा है। सो 29475 प्लस 15,000 इट इज़ 44475, 44475। और यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 44475, अगर मैं, क्योंकि टोटल तो वही आएगा दोनों की तरफ 44475, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 44475 से सबसे पहले मैं 300 माइनस करता हूँ, फिर 8000 माइनस करता हूँ, और फिर 2200 माइनस करता हूँ, फिर जो डिप्रिसिएशन है 3425 अगर मैं माइनस करूँ, तो यहाँ पर मेरा बैलेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर जो मेरा बैलेंस आएगा तो वो आ जाएगा 30,000। अरे ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया क्या, हाँ, थोड़ा सा आराम से मैं लिखूँ 30,550 एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, एक्चुअली डिप्रिसिएशन निकालने पे मुझे क्या करना पड़ता है कि जो लास्ट डे का, जो लास्ट डे ऑफ द लास्ट ईयर जब तक मुझे डिप्रिसिएशन निकालना है, उसका मशीन का वैल्यू निकालना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पर ये बैलेंस सीडी जो है, इसका एक्चुअली में मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि अभी मेरे कंपनी में दो ही मशीन है, एक मशीन का नाम है M1 और एक मशीन का नाम है M3। M1 को मैंने खरीदा था 23,000 में, है ना, और M2 को, M3 को मैंने खरीदा 15,000 में। तो 23 और 15 कितना हो गया, 23,000 और 15,000 को अगर मैं लिखूं तो ये कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका 38,000 होगा ना। तो 38,000 में डिप्रिसिएशन लगा, और डिप्रिसिएशन के बाद मेरा M1 और M3 का वैल्यू कितना आ गया 30,550। अगर आप बोलोगे कि इसमें तो डिप्रिसिएशन M2 का भी लगा, बहुत बढ़िया बात है, M2 का लगा, लेकिन M2 को हम क्या कर रहे हैं, इसी ट्रांजैक्शन में यहाँ से यहाँ तक तो बेच दे रहे हैं, तो इसका मतलब इसका डिप्रिसिएशन भी एक्सक्लूड हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिया, खाली M1 लिया और M3 लिया। M2 को मैंने जैसे ही सेल कर दिया तो उसका सारा कुछ एक्सक्लूड हो गया कंपनी से, काम खत्म। यही था डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको समझ में आया, सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपका डाउट्स एंड क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आगे अच्छे से पढ़ते रहिए, मुझे और भी क्वेरी आएगा, जैसे मुझे एक बीकॉम के स्टूडेंट से क्वेरी आया था तो मैंने ये वीडियो सोचा बना दूं। तो अगर आपका भी जो 11-12 में पढ़ रहे हैं दो स्टूडेंट्स, वो भी अगर उनका भी क्वेरी आता है तो आई विल हैप्पी टू सॉल्व इट। तब तक के लिए धन्यवाद, आराम से पढ़ते रहिए।